क्या मोदी के सबसे बड़े दुश्मन संजय जोशी को अब मिलने वाली है बीजेपी की कमान? और क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संजय जोशी के ही पक्ष में हैं? और क्या मोदी शाह को अब बड़ा झटका लगने वाला है? और क्या अगर संजय जोशी को बीजेपी की कमान मिलती है तो क्या बीजेपी में दो फाड़ हो जाएगी? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि काफी समय से ये चर्चाएं थी। पिछले साल ही जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और वापस से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर थोड़ा उनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। लेकिन अप्रैल में अब फाइनल मोहर लगनी ही लगनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना ही मिलना है। उसमें तमाम सारे नामों की चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान के नाम की उसमें चर्चा हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी उसमें चर्चा हुई, वसुंधरा राजे के नाम की उसमें चर्चा हुई और साउथ से भी प्रहलाद जोशी के नाम की चर्चा हुई। कई ऐसे नाम थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए थे। इसमें स्मृति ईरानी का नाम भी आ रहा था। लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए अब एक नया नाम निकल कर सामने आया है, और नया नहीं, पुराना नाम है वैसे, और वो नाम है संजय जोशी का नाम। और ये वही संजय जोशी हैं जो मोदी के दुश्मन नंबर 1 कहे जाते हैं, क्योंकि जब दोनों ही लोग संघ से जुड़े हुए थे, मोदी जी भी और संजय जोशी भी, जब ये 1988 से लेकर ये दोनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया था और गुजरात में जाकर संघ का प्रचार किया, बीजेपी का प्रचार किया और 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी ने सत्ता भी हासिल की। तो वहां पर दोनों सीएम पद के दावेदार भी नहीं थे, लेकिन गुटबाजी का शिकार हो गए। एक गुट में संजय जोशी थे, एक गुट में नरेंद्र मोदी थे। तो दोनों में यहीं से जो दुश्मनी की शुरुआत होती है और ये दुश्मनी बाद में इतनी बढ़ जाती है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के बनते हैं तो संजय जोशी को पार्टी तक से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में ये दुश्मनी काफी पुरानी है और कहीं ना कहीं कहा तो ये जा रहा है कि अब संजय जोशी भी उसी दुश्मनी का बदला यहाँ पर नरेंद्र मोदी से लेने वाले हैं। अगर उनको कमान मिलती है तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर बड़े उलटफेर होते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है जैसी गुटबाजी उस वक्त गुजरात के अंदर थी, वैसी ही गुटबाजी एक बार फिर से बीजेपी के अंदर भी देखने को मिले। एक तरफ मोदी शाह का गुट बन जाएगा तो वहीं एक तरफ संजय जोशी का गुट बन जाएगा। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी की कमान संजय जोशी को ही मिलती है तो बिल्कुल गुटबाजी होगी, और गुटबाजी अगर होती है तो बीजेपी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो सकती है और मोदी शाह को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कि क्या संजय जोशी को कमान मिलेगी या नहीं मिलेगी? और मोहन भागवत का, जैसे मैंने जिक्र किया, मोहन भागवत क्या संजय जोशी का साथ निभाएंगे या फिर नहीं निभाएंगे, या फिर मोदी शाह के आगे मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि मोदी शाह तो अभी भी अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।